अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या आप जानते हो एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होती है एनीमिया की, एंड व्हाट इज़ एनीमिया, कौन सी कंडीशन होती है एनीमिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने भी जानना है एनीमिया की कंडीशन के बारे में या फिर एनीमिया डिसऑर्डर के बारे में, तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है एंड तक। ठीक है, कोई भी पार्ट आपने स्किप और मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई पार्ट स्किप मिस करोगे तो आपको एनीमिया के बारे में प्रॉपर समझ नहीं आने वाली। ठीक है, तो वीडियो को आपने जो है ध्यान से देखना है, फोकस करके देखना है, कंसंट्रेशन के साथ आपने टॉपिक को लर्न करना है, समझना है, सीखना है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। जब आप बेल आइकन क्लिक करोगे दोस्तों तो तभी आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस का मैसेज जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहेगा टाइम टू टाइम। तो बेल आइकन क्लिक करना जो है वो मत भूलिएगा, उसको ऑल पे रखना। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अच्छा, तो अब दोस्तों एनीमिया क्या होता है, हम लोग देखते हैं एनीमिया को। ठीक है, तो दोस्तों एनीमिया एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, या फिर ब्लड कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो इनफ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, एनीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच योर ब्लड कैन नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो डिफिनीशन से ही पता चल रहा है कि जब जो है आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी ना कर सके, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज़ डिक्रीज्ड। जब आपकी जो है ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग की जो कैपेसिटी होती है जब वो कम हो जाए, ठीक है, लेस हो जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एनीमिया। अच्छा, अब अगर आप ये कॉमन सेंस से अगर आप सोचें ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जाहिर सी बात है यार, जब ब्लड की कमी होगी, ठीक है, ब्लड में जो है वो रेड ब्लड सेल की डिफिशियंसी होगी, कमी होगी, तो क्या होगा बॉडी के साथ, कौन से सिम्टम्स जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो सिंपल सी बात है आप देखो, जब ब्लड की कमी होगी बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो क्या होगा, हमारा जो स्किन है वो पेल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पेल इन कलर हो जाएगा, ठीक है, येलोविश टाइप होगा, मतलब ऐसे येलो येलो नजर आएगा, ऐसे पेल पेल कलर में। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा कि आपको जो है डिजीनेस होगी। ठीक है, आप जो है वो मतलब ऐसे डिजी डिजी फील करेंगे। ठीक है, आपको जो है वो चक्कर आएंगे, फेंटिंग होगी आपकी। ठीक है, जाहिर सी बात है ब्लड की कमी होगी, आपके टिश्यू को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा होगा, आपके टिश्यू जो है वो ऑक्सीजन को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी, तो आपकी बॉडी जो है वो लूज़ होने स्टार्ट हो जाएगी, आपको जो है वो फेंटिंग आएगी, डिजीनेस आएगी, और आपका स्किन जो है वो पेल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है वो हेडेक भी होगा। ठीक है, हेडेक यानी सर दर्द जो होता है, तो वो भी आपको होगा, और आपको जो है वो सांस ब्रीथिंग में भी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो सांस लेने में तो मुश्किल होगी ना। तो ये हमारे पास जो है सिम्टम्स है एनीमिया के। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो आप लोगों को जो है वो एनीमिया की कंडीशन के बारे में पता चल गया कि एनीमिया जो है वो कौन सा डिसऑर्डर होता है, कौन सा कंडीशन होता है। उसके अलावा आपको जो है वो एनीमिया के सिम्टम्स का भी पता चल गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ऐसी क्या कॉजेज़ होती है एनीमिया की। ठीक है, वो कौन सी कॉज है जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड है वो इनफ ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, ऐसी क्या कॉजेज़ है, क्या वजह है, तो वो आप अभी चेक करो। ठीक है, अच्छा, तो पहला कॉज हमारे पास ये आता है एनीमिया का दोस्तों, जब आपके बॉडी में जो है वो आयरन की डिफिशियंसी हो, आयरन की कमी हो। आयरन जो है दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को कैरी करता है ना। 4 ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन एक साथ कैरी करता है टुवर्ड्स टिश्यू। ठीक है, तो ये सीन होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो है हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी की डिफिशियंसी होगी, आरबीसी की डिफिशियंसी होगी तो हमारे पास क्या चीज़ डेवलप हो जाएगा, एनीमिया डेवलप हो जाएगा, एनीमिया डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा दूसरी हमारे पास जो कॉज होती है दोस्तों, अच्छा, आयरन के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। आयरन जो है जब उसकी रेट ऑफ यूज़ ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है,
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो आयरन ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि फीटस जो है वो डेवलपिंग स्टेजेस में होता है, तो उसके लिए जो है आयरन ज़्यादा यूज़ होता है, तो आयरन की कमी होती है। ठीक है, तो ये वजह होती है आयरन की डिफिशियंसी की वजह। अच्छा, अब हमारे पास जो इसका सेकंड कॉज आता है दोस्तों, वो ये आता है कि अगर फॉर एग्जांपल जो बोन मैरो है हमारा, ठीक है, बोन मैरो के अंदर आपको पता है स्टेम सेल होते हैं जो कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। अगर बोन मैरो डैमेज हो जाए किसी भी कॉज की वजह से, बोन मैरो जो है वो डैमेज हो जाए, तो फिर तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, जब रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी तो रेड ब्लड सेल की डिफिशियंसी होगी, आरबीसी की डिफिशियंसी होगी, तो हमारे पास एनीमिया डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सेकंड कॉज था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका जो थर्ड कॉज आता है वो आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बिफोर देयर नॉर्मल लाइफ स्पैन। ठीक है, यानी कि आरबीसी का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो तो हम सभी को पता है कि 120 दिन का होता है। अब 120 दिन से पहले पहले अगर आरबीसी जो है वो किसी फैक्टर या किसी कॉज की वजह से जो है आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए आरबीसी 120 दिन से पहले पहले, तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो आरबीसी की कमी होगी और हमारे पास एनीमिया फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया का कंडीशन। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो है अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो, ठीक है, इंटेस्टाइन में या स्टमक में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो, तो भी हमारे पास एनीमिया जो है वो बनेगा। अच्छा, अब ये जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन है, इसके लिए हमारे पास आयरन इम्पॉर्टेंट होता है। आयरन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इफ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ आयरन, द विटामिन B12 विल नॉट एब्जॉर्ब प्रॉपरली। अगर विटामिन B12 प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे पास जो है वो परनीशियस अनीमिया कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास जो है ये कॉजेज़ होती है एनीमिया कंडीशन को डेवलप करने की। ठीक है, तो आपको जो है वो डिफिनीशन का भी पता चल गया, आपको जो है वो कॉजेज़ का भी पता चल गया, आपको जो है वो सिम्टम्स का भी पता चल गया। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है वो हम लोग सीखते हैं। देखो दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है, अगर बोन मैरो डैमेज हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करवा देंगे। ठीक है, तो एनीमिया नहीं डेवलप होगा। आरबीसी की अगर फॉर एग्जांपल कमी हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई ऐसी पेशेंट को ऐसी चीज़ कोई देंगे ना जिससे उसका जो आरबीसी काउंट है वो वापस नॉर्मलाइज हो जाए, वापस उसका जो आरबीसी काउंट है वो हाई हो जाए। ठीक है, ये सीन होता है, मतलब कॉमन सेंस की बात है। अगर आप खुद अपने माइंड से सोचोगे ना, आपको खुद ब खुद जो है इसकी ट्रीटमेंट का पता चलता जाएगा कि क्या चीज़ कैसे करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है या आयरन की डिफिशियंसी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है उस बंदे को डाइट में, उसके डाइट में हम लोग इंक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन B12 एंड आयरन एंड फॉलिक एसिड, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग डाइट में, खुराक में उसको जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन B12 वाली चीज़ें देंगे, आयरन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स हम उस पेशेंट को देंगे, तो इससे हमारे पास एनीमिया डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स एनीमिया की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।